केदार बाबा चैनल प्रोडक्शन। केदार बाबा चैनल प्रोडक्शन। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक नमन करता हूँ। आज मन में आया कि आज मैं कालिदास जो महाकवि हुए हैं इस महान देश के, उनकी एक छोटी सी झलक, उनकी शिक्षाओं को लेकर मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ। हिमालय से लेकर महासागर तक जम्बूद्वीप भारत की गौरवशाली गाथा का गान तो सारी दुनिया में महाकवि कालिदास ने ही प्रसिद्धि पाई थी। कालिदास वैसे शिव के भक्त रहे हैं, जिन्होंने 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य, जिसमें उन्होंने प्रमुख रूप से पौराणिक आख्यानों और दर्शन को मुख्य आधार बनाया था। आज मैं उन्हीं पौराणिक आख्यानों और दर्शन के आधार पर महाकवि कालिदास ने जो हमें शिक्षाएं दी, गुरु और शिष्य परंपरा की एक गाथा गाई, उस गाथा को लेकर मैं कुछ आपसे चर्चा कर, आपसे बातें कर, उसके गुणगान को आपके सम्मुख लाना चाहता हूँ। महाकवि कालिदास की अनोखी शिक्षाओं में पहली भौतिकवादी शिक्षा में बाल्यकाल में विद्या, युवा अवस्था में भौतिक साधना और वृद्धा अवस्था में तप और तपस्या। शिष्य की परंपरा में जन्म से शुद्ध, कर्म में परिश्रम और धर्मशास्त्रों का ज्ञान लेने से दुखी न होने की शिक्षा देते हैं। जन्म, मृत्यु और सुख दुख, मनुष्य की नश्वरता और संसार की क्षण भंगुरता भी दुखी न होने की शिक्षा देते रहे हैं महाकवि कालिदास जी। बिना संकल्प के साधना प्राप्ति नहीं होती और बिना साधना के समाधि प्राप्ति नहीं होती। बिना समाधि के सिद्धि प्राप्त नहीं होती और बिना सिद्धि के साधन प्राप्ति नहीं होती। एक गुरु वह होता है जिसकी शिक्षा अथवा विद्या उसकी बुद्धि तक ज्ञानवान होता है और संपूर्ण विषयों का गुणतम ज्ञान रखता है। एक गुरु वह होता है जो सूक्ष्मतम ज्ञानवान रहकर रहस्यमय तरीके से समर्थ हो समझते हैं, शिक्षण में निपुणता प्राप्त करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरु विषम से विषम ज्ञान को शिष्य तक पहुंचाने का सामर्थ्य हो, वही शिक्षा का अग्रणी माना जाता है। जीवन को जीने वाली शिक्षा से ज्ञान का महत्व प्राप्त करना नहीं, बल्कि सीखने सिखाने का प्रयास करना होता है। यही पहली गुरु शिष्य परंपरा मानी जाती रही है और मानी गई है। कोई गुणी जन ऐसे होते हैं जो अपने गुणों का अपने आप स्वयं जानते हैं और कुछ गुणी जन ऐसे होते हैं जो अपने गुणों का बखान दूसरों को सिखाने में प्रवीणता पा जाते हैं।